हेलो एवरीवन। श्रीकांत मूवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बहुत से लोगों ने तो मूवी देख भी ली होगी। आज के सेशन के बारे में मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आज आप ढेर सारे इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड सीख कर जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एंड दिस सेशन इज श्योरली गोना बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर यू। सो लेट्स किक ऑफ। तो आज हम श्रीकांत मूवी का रिव्यू डिस्कस करेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। लेकिन उससे पहले हम फिल्म का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आई कांट रन अवे, आई कैन ओनली फाइट. This dialogue of the film, based on the life of visually impaired industrialist Shrikant Bola, is enough to describe his thoughts and feelings. मैं भाग नहीं सकता, I can't run away, I can only fight. मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ. This dialogue of the film, this dialogue means यह संवाद of the film, फिल्म का यह संवाद based on the life of visually impaired. Visually impaired means दृष्टिबाधित या नेत्रहीन. Industrialist means उद्योगपति श्रीकांत बोला. Is enough means काफी है. To describe वर्णन करने के लिए his thoughts उनकी सोच और उनके जज्बात को. फिल्म का ये संवाद जो कि फिल्म बेस्ड है, आधारित है. बेस्ड ऑन मीन्स आधारित है ऑन द लाइफ ऑफ किसके जीवन पर? दृष्टिबाधित नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला की लाइफ पर के जीवन पे जो आधारित फिल्म है उसका ये डायलॉग, उसका ये संवाद काफी है, पर्याप्त है ये वर्णन करने के लिए उनकी सोच और जज्बात को. श्रीकांत बोला की सोच और जज्बात को वर्णन करने के लिए काफी है. डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, बीइंग होने के बावजूद, विजुअली इम्पेयर्ड नेत्रहीन होने के बावजूद, he left no stone unturned, which means कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. in dreaming, which means सपने देखने में, and making them come true, और उन्हें साकार करने में. नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, श्रीकांत बोला ने कोई कसर नहीं छोड़ी सपने देखने में और उन्हें साकार करने में. ये लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड एक इडियम है जिसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना. द फिल्म श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने. ऑन हिज लाइफ स्ट्रगल विल श्योरली ओपन पीपल्स आई. जो श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने, ये फिल्म की टैगलाइन है. ये ऑन हिज लाइफ स्ट्रगल, श्रीकांत की लाइफ स्ट्रगल पे यानी कि जीवन संघर्ष पे बनी है फिल्म. विल श्योरली, श्योरली मीन्स यकीनन, यकीनन. ओपन मीन्स खोलेगी, पीपल्स आईज लोगों की आंखें, श्योरली लोगों की आंखें खोलेगी. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. नाउ लेट्स एनालाइज द हेडलाइन. अब फिल्म रिव्यू का जो हेडलाइन था उसको डिस्कस करते हैं. श्रीकांत मूवी रिव्यू, एन ऑनेस्ट एंड अंडरस्टेटेड बायोपिक दैट गोज बियॉन्ड ग्लोरिफिकेशन. रिव्यू मीन्स समीक्षा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, अंडरस्टेटेड मीन्स संयमित. अंडरस्टेटेड मतलब किसी भी चीज को इसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में कहते हैं, उसे अंडरस्टेटेड बोलते हैं. बायोपिक मीन्स बायोग्राफिकल पिक्चर. ये बायोग्राफिकल पिक्चर का मिक्सचर है, अमेलगमेशन है. अ फिल्म अबाउट द लाइफ ऑफ अ रियल पर्सन, एक वास्तविक जीवन, एक वास्तविक व्यक्ति के जीवन के बारे में एक फिल्म, इसे कहते हैं बायोपिक. गोज बियॉन्ड मीन्स ऊंचा उठना या परे जाना, एंड ग्लोरिफिकेशन मीन्स महिमा मंडन. तो श्रीकांत मूवी का जो रिव्यू है, श्रीकांत मूवी रिव्यू एन ऑनेस्ट एंड अंडरस्टेटेड बायोपिक दैट गोज बियॉन्ड ग्लोरिफिकेशन, इसका मीनिंग होगा श्रीकांत मूवी रिव्यू एक ईमानदार और संयमित बायोपिक जो महिमा मंडन से परे है. Now let's see the review. Shrikant's story. The biopic follows the journey of the visually impaired industrialist Shrikant Bola, his educational and entrepreneurial challenges and how he overcame them with the help of his teacher and business partner. Now let's see the difficult vocabulary. Follows means अनुगमन करना, journey means यात्रा, visually impaired means नेत्रहीन या दृष्टिबाधित, industrialist means उद्योगपति, educational means शैक्षिक, entrepreneurial means उद्यमी, challenges means चुनौतियां, overcame means जीत प्राप्त करना या काबू पाना. The biopic follows श्रीकांत स्टोरी, श्रीकांत के जीवन की कहानी. The biopic follows, तो ये बायोपिक जो है वो अनुगमन करती है the journey of, यात्रा of the visually impaired, दृष्टिबाधित नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला के एजुकेशनल शैक्षिक और उद्यमिक चुनौतियों को फॉलो करती है, अनुगमन करती है, यानी उनके बारे में है. एंड हाउ ही ओवरकेम देम, और उन्होंने उन चुनौतियों पे कैसे काबू पाया. विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर, अपनी
अध्यापक और अपने बिजनेस पार्टनर की मदद से। अपने अध्यापक और अपने बिजनेस पार्टनर की मदद से उन्होंने उन चुनौतियों पर कैसे काबू पाया, इस बारे में ये बायोपिक है। Now let's see the movie's review. Shrikant review. When a famous personality's tale is fictionalized for the silver screen, you can expect a biopic that revels in glorification. Shrikant, on the other hand, takes a refreshingly honest and understated approach. The narrative abstains from the larger-than-life hero trope, opting for a subtler portrayal. Let's see the vocabulary. Famous personality means प्रसिद्ध व्यक्तित्व, fictionalized काल्पनिक, सिल्वर स्क्रीन रुपहला पर्दा या सिनेमा, एक्सपेक्ट मीन्स अपेक्षा करना, रेवल्स आनंद लेना, रिफ्रेशिंगली स्फूर्तिदायक तरोताजा कर देने वाला, अप्रोच दृष्टिकोण, नैरेटिव कहानी, एब्सटेन्स फ्रॉम से परहेज करता है, लार्जर देन लाइफ जीवन से बड़ा, ट्रोप मीन्स रोल या भूमिका, सटलर मीन्स सूक्ष्म, पोर्ट्रायल मीन्स वर्णन या चित्रण। When a famous personality's tale is fictionalized, जब एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व की कहानी को फिक्शनलाइज किया जाता है या कहानी में परिवर्तित किया जाता है, कहानी में बदला जाता है, फिक्शनलाइज मीन्स कहानी में बदला जाता है, फॉर द सिल्वर स्क्रीन सिनेमा के लिए, सिनेमा में दिखाने के लिए जब एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व की कहानी को काल्पनिक बनाया जाता है या उसे कहानी में बदला जाता है, यू कैन एक्सपेक्ट अ बायोपिक, आप एक ऐसी बायोपिक की आशा कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, दैट रेवल्स इन ग्लोरिफिकेशन, जो कि महिमा मंडन में आनंद लेती है, जो कि किसी का बहुत ज्यादा महिमा वर्णित करने में आनंद लेती है। श्रीकांत ऑन द अदर हैंड, श्रीकांत ऑन द अदर हैंड मीन्स वही दूसरी ओर श्रीकांत, इसके विपरीत श्रीकांत जो है टेक्स अ रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट, एक बहुत ही तरोताजा कर देने वाले ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड अंडरस्टेटेड अप्रोच, एक संयमित दृष्टिकोण को अपनाती है। श्रीकांत मूवी जो है, श्रीकांत फिल्म है जो, वही दूसरी ओर एक बहुत ही तरोताजा कर देने वाली ईमानदार और संयमित दृष्टिकोण को दर्शाती है। द नैरेटिव एब्सटेन्स फ्रॉम, जो कथाकार है या जो कथा है, एब्सटेन्स फ्रॉम, नैरेटिव मीन्स कथा या कहानी, एब्सटेन्स फ्रॉम परहेज करती है, लार्जर देन लाइफ हीरो ट्रोप, जीवन से बड़े यानी लार्जर देन लाइफ मीन्स जीवन से बड़े हीरो, नायक की भूमिका का वर्णन करने से परहेज करती है, क्योंकि नायक जो है वो एक आम आदमी है, तो कथाकार ने बिल्कुल वही कोशिश की है उसको वैसे ही वर्णित करने की। ऑप्टिंग फॉर अ सटलर पोर्ट्रायल, सटलर मीन्स सूक्ष्म, पोर्ट्रायल मीन्स वर्णन। ऑप्टिंग माने चुना है, चुनते हुए, ऑप्टिंग फॉर मीन्स चुनते हुए, सूक्ष्म वर्णन को, सूक्ष्म चित्रण को चुनते हुए जो कथाकार है या कथा है वो परहेज करती है, लार्जर देन लाइफ हीरो ट्रोप, जीवन से बड़े नायक की भूमिका को वर्णन करने में से परहेज करती है। Writer's narrative is simple and doesn't have the scope for pumped up energy or thrills of a sports drama or historical event. Still, director Tushar Hiranandani keeps one engaged, focusing on the strength of a visually impaired man who overcomes challenges not with pity. Vocabulary देखते हैं. Pumped up energy, which means pumped up is an idiom that means to be filled with enthusiasm and energy. अति ऊर्जा, ये एक idiom है pumped up. Pumped up energy के साथ में इसका मतलब होता है अति ऊर्जा. Next word है thrills, which means रोमांच. Historical event means ऐतिहासिक घटना. Engaged means संलग्न. Focusing means ध्यान केंद्रित करते हुए. Strength means ताकत. Pity means दया. तो जो लेखक हैं, राइटर्स नैरेटिव इज सिंपल, तो लेखक जो है उनका नैरेटिव जो है, उनकी कहानी है वो सरल है, सरल साधारण है, एंड डजंट हैव द स्कोप फॉर पम्प्ड अप एनर्जी और थ्रिल्स ऑफ अ स्पोर्ट्स ड्रामा, और इसमें कोई भी इसमें खेल नाटक या ऐतिहासिक घटना की जो ऊर्जा होती है, खेल नाटक यानी कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नाटक या ऐतिहासिक घटना की जो ऊर्जा होती है या रोमांच, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है। स्टिल डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी कीप्स ऑन एंगेज्ड, फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, निर्देशक जो है वो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की ताकत पर, फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ विजुअली इंपेयर्ड मैन, यानी कि एक दृष्टिबाधित, एक नेत्रहीन व्यक्ति की ताकत पर फोकस करते हुए दर्शकों को एंगेज रखते हैं, संलग्न रखते हैं, कहानी से जोड़ के रखते हैं। हु ओवरकम्स चैलेंजेस नॉट विद पिटी, जो कि अपने चैलेंजेस, चुनौतियों पर विजय पाता है, दया से नहीं, बल्कि
But with intelligence and by outsmarting situations, he also influences the much needed change in how persons with disabilities, PWDs, are viewed and treated in the country. इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, आउटस्मार्टिंग तीव्र बुद्धि से मात देते हुए, सिचुएशंस हालात, इन्फ्लुएंसेस प्रभावित करता है, डिसेबिलिटीज विकलांगता, बट विथ इंटेलिजेंस एंड बाय आउटस्मार्टिंग सिचुएशंस, लेकिन बुद्धिमत्ता से और परिस्थितियों को अपनी बुद्धि से मात देते हुए चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं। श्रीकांत जो है वो इंटेलिजेंस से, बुद्धिमत्ता से एंड बाय आउटस्मार्टिंग सिचुएशंस, परिस्थितियों को अपनी बुद्धि से मात देते हुए चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं। He also influences the much needed change. वह देश में विकलांग व्यक्तियों, PWD को कैसे देखा जाता है और उनके साथ व्यवहार किया जाता है, इसमें बहुत जरूरी बदलाव को भी प्रभावित करते हैं। He also influences, वो प्रभावित करते हैं the much needed change, बहुत जरूरी बदलाव को भी प्रभावित करते हैं in how persons, कहाँ पे बदलाव चाहिए, इन हाउ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी PWDs यानी विकलांग व्यक्तियों को कैसे देखा जाता है और उनके साथ देश में कैसे व्यवहार किया जाता है, इसमें बदलाव को भी प्रभावित करते हैं। The movie also highlights the stark contrast between India and the West. Indian universities reject Shrikant despite him topping the 12th board exams, but he is accepted by 4 international universities purely on merit. It also presents India's lack of road safety and poor infrastructure. Now let's see the vocabulary. Highlights means उजागर करती है, प्रकाश डालती है. Stark means कठोर या गहरा. Contrast means अंतर. Reject means अस्वीकार करना. Despite means के बावजूद. टॉपिंग मीन्स टॉप करना, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, मेरिट मीन्स योग्यता, लैक मीन्स कमी, रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत या मूलभूत संरचना। द मूवी ऑल्सो हाईलाइट्स द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। ये मूवी जो है, ये फिल्म हाईलाइट करती है, उजागर करती है स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, कठोर अंतर को बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, भारत और पश्चिम के बीच कठोर अंतर को उजागर करती है। इंडियन यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट श्रीकांत, भारत की यूनिवर्सिटीज जो है वो रिजेक्ट कर देती हैं श्रीकांत को, अस्वीकार कर देती है श्रीकांत को, डिस्पाइट हिम टॉपिंग द 12th बोर्ड एग्जाम्स, इसके बावजूद, क्योंकि श्रीकांत ने 12th बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया था, इसके बावजूद उसको आगे एडमिशन के लिए रिजेक्ट कर देती हैं। बट ही इज एक्सेप्टेड बाय, लेकिन उसे स्वीकार किया जाता है बाय 4 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज प्योरली ऑन मेरिट, लेकिन उसे स्वीकार किया जाता है पूरी तरह से योग्यता के आधार पर, किसके द्वारा, बाय 4 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, 4 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। यानी कि उसे भारत में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उसे बाहर की यानी कि वेस्ट की 4 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। It also presents India's lack of road safety. ये साथ ही ये भी बताती है, प्रेजेंट करती, प्रस्तुत करती है India's lack of road safety, भारत की सड़क सुरक्षा की कमी को भी प्रेजेंट करती है, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और पुअर मीन्स खराब आधारभूत संरचना को, और खराब आधारभूत संरचना को भी प्रस्तुत करती है। Breaking the biopic mold, Shrikant offers a refreshingly honest portrayal that celebrates potential over glorification. It will leave you feeling inspired and sparing a thought for those with disabilities who deserve human dignity and equal opportunities like all of us. Now let's see the vocabulary. Breaking means तोड़ते हुए, mold means सांचा, offers means पेश करना, refreshingly means पुनः शक्ति प्रदान करते हुए या फिर तरोताजा करते हुए, celebrates means उत्सव मनाना, जश्न मनाना, potential means क्षमता, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित, डिजर्व मीन्स हकदार, योग्य होना, डिग्निटी गरिमा, अपॉर्चुनिटीज अवसर। बायोपिक के सांचे को तोड़ते हुए, ब्रेकिंग द बायोपिक मोल्ड, बायोपिक के सांचे को तोड़ते हुए श्रीकांत ऑफर्स अ रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट पोर्ट्रायल, श्रीकांत एक ताजा ईमानदार चित्रण प्रस्तुत करती है। श्रीकांत मूवी जो है वो एक ताजा ईमानदार चित्रण प्रस्तुत करती है। That celebrates potential over glorification, जो महिमा मंडन से अधिक क्षमता का जश्न मनाती है। यानी कि महिमा मंडन नहीं किया गया है बायोपिक में, क्षमता को दर्शाया गया है कि वो एक क्षमता वाला इंसान है, इसलिए उसने सफलता प्राप्त की है।
इस बात को दर्शाया गया है। दैट सेलिब्रेट्स पोटेंशियल ओवर ग्लोरिफिकेशन, जो कि महिमा मंडन से अधिक क्षमता का जश्न मनाती है। इट विल लीव यू फीलिंग इंस्पायर्ड, यह आपको प्रेरित महसूस कराएगी, यह मूवी आपको प्रेरित महसूस कराएगी। एंड स्पेयरिंग अ थॉट, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज इन बैड सिचुएशन, किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना, अच्छे से सोचना जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, उसके बारे में सोचना। दैट इज कॉल्ड स्पेयरिंग अ थॉट, ये एक इडियम है। इट विल लीव यू फीलिंग इंस्पायर्ड एंड स्पेयरिंग अ थॉट फॉर दोज विद डिसेबिलिटीज, ये आपको प्रेरित महसूस कराएगी और उन विकलांग लोगों के बारे में सोचेगी। एंड स्पेयरिंग अ थॉट फॉर दोज विद डिसेबिलिटीज, उन विकलांग लोगों के बारे में सोचेगी हु डिजर्व, आपको सोचने पे मजबूर कराएगी, उन विकलांग लोगों के बारे में सोचने पे आपको मजबूर करेगी। हु डिजर्व ह्यूमन डिग्निटी, जो कि मानवीय गरिमा डिजर्व करते हैं। डिजर्व करना मीन्स हकदार हैं, योग्य हैं, जो कि हमारी तरह, लाइक ऑल ऑफ अस, हमारी तरह मानवीय गरिमा के हकदार हैं। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और समान अवसर के हकदार हैं, जो कि मानवीय गरिमा और समान अवसर के हकदार हैं, ठीक हमारी तरह। आपको ये मूवी रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।